नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो का टॉपिक है प्रेगनेंसी 1 to 9 मंथ बेबी डेवलपमेंट, यानी प्रेगनेंसी में शुरुआत से लेकर प्रेगनेंसी के 90 महीने तक आपके गर्भ में पल रहे शिशु का विकास कौन से महीने में कितना हो चुका होता है, इसके बारे में समझेंगे। प्रेगनेंसी का हर समय महिला के लाइफ का एक अहम और हसीन समय होता है। पूरे गर्भावस्था के 9 महीने तक आपके गर्भ में पल रहे शिशु का डेवलपमेंट होता है। इस दौरान इस डेवलपमेंट की वजह से आपके शरीर में भी कई सारे बदलाव आते हैं, लेकिन वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि प्रेगनेंसी के पहले महीने से लेकर प्रेगनेंसी के आखिरी महीने तक कौन से महीने में कब आपके गर्भ में पल रहा शिशु कितना बड़ा होता है और उनका विकास क्या क्या हो चुका होता है। आइए वीडियो को करते हैं शुरू। उससे पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल हिंदी प्रेगनेंसी को और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि प्रेगनेंसी और इससे जुड़ी नई वीडियो जैसे ही अपलोड हो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। प्रेगनेंसी का जो समय होता है यह महिला के समय का काफ़ी हसीन और सुखद पल होता है। ऐसे में प्रेगनेंसी के दौरान आपके मन में यह जानने की इच्छा जरूर रहती है कि आपको गर्भ में पल रहे शिशु का विकास कितना हो चुका होता है। आइए जानते हैं प्रेगनेंसी के पहले महीने के बारे में। तो प्रेगनेंसी के पहले महीने में फर्टिलाइजेशन के बाद पहले महीने में बच्चे की कोशिकाओं के साथ इंटरनल पार्ट्स जैसे पाचन तंत्र, स्नायु तंत्र, रक्त संचार प्रणाली, इन सारी चीज़ों का डेवलपमेंट शुरू होता है। इस समय 2 सेल में बटा होता है आपके गर्भ में पल रहा शिशु। प्रेगनेंसी के दूसरे महीने की बात की जाए तो प्रेगनेंसी के सेकेंड मंथ में भ्रूण में होने वाले महत्वपूर्ण बदलाव जैसे मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े, इन सारी चीज़ों का डेवलपमेंट होना शुरू होता है। प्रेगनेंसी थर्ड मंथ की बात की जाए तो प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में आपके गर्भ में पल रहे शिशु की धड़कन आप सुन सकती है अगर आप अल्ट्रासाउंड करवाती है तो, क्योंकि प्रेगनेंसी के तीसरे महीने से ही आपके गर्भ में पल रहे शिशु का हार्ट बीट काम करना शुरू कर देता है। और इसी प्रेगनेंसी के तीसरे महीने से आपके गर्भ में पल रहे शिशु की गुर्दा, आंतें, ये 2 महत्वपूर्ण अंगों का विकास शुरू होता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में आपके गर्भ में पल रहे शिशु का चेहरा उभरने लगता है और शिशु एम्नियोटिक फ्लूइड में अपना हाथ पैर हिलाना शुरू करता है। प्रेगनेंसी के तीसरे महीने से प्रेगनेंसी के चौथे महीने में आपके गर्भ में पल रहा शिशु एम्नियोटिक फ्लूइड में सांस ले सकता होता है। आपको बता दूं, रक्त संचार प्रणाली और मूत्र मार्ग भी प्रेगनेंसी के चौथे महीने में बन चुके होते हैं और यह वर्क करने लगता है। प्रेगनेंसी 5 मंथ की बात की जाए तो प्रेगनेंसी के 5वें महीने में शिशु के सर के जो बाल होते हैं वो निकलने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा महिला को खिंचाव महसूस होता है। अचानक कोई खास चीज खाने की इच्छा प्रेगनेंसी के 5वें महीने में होती है और आपके गर्भ में पल रहे शिशु की आंखें, पलकें, भौं और रोए भी उभरने लगते हैं प्रेगनेंसी के 5वें महीने में। प्रेगनेंसी के 6 मंथ की बात की जाए तो प्रेगनेंसी के इस 6ठे महीने में आपके गर्भ में पल रहा शिशु बाहरी आवाज को सुनकर अपनी प्रतिक्रिया गर्भ में देना शुरू कर देता है। इसके अलावा शिशु की हाथ की जो रेखाएं होती है वो प्रेगनेंसी 6 मंथ में ही डेवलप होनी शुरू होती है। प्रेगनेंसी 7 मंथ की बात की जाए तो प्रेगनेंसी के 7वें महीने में आपके गर्भ में पल रहे शिशु के मस्तिष्क का विकास काफी तेजी से होने लगता है। शिशु के शरीर के सभी अंगों का विकास लगभग कंप्लीट हो चुका होता है। प्रेगनेंसी 8 मंथ की बात की जाए तो प्रेगनेंसी के 8वें महीने में आपके गर्भ में पल रहे शिशु की हड्डियां मजबूत होनी शुरू होती है। इसके अलावा आपके गर्भ में पल रहे शिशु का जो सर होता है उसका आकार भी बढ़ने लगता है। साथ ही शिशु का आकार भी बढ़ता रहता है प्रेगनेंसी के 8वें महीने में। प्रेगनेंसी के आखिरी यानी लास्ट मंथ की बात की जाए तो प्रेगनेंसी के 90 महीने में आपके गर्भ में पल रहे शिशु का संपूर्ण विकास
हो चुका होता है। इस समय आपके गर्भ में पल रहे शिशु की विकास की वजह से आप अपने गर्भ में पल रहे शिशु की हलचल काफी कम महसूस करती है। इस बात को लेकर आप टेंशन में न आए, ये एक नॉर्मल सी बात होती है, क्योंकि इस समय आपके गर्भ में पल रहे शिशु का डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुका होता है, जिस वजह से वह गर्भ में बहुत कम हलचल करता है जैसा आप महसूस करती है। तो यही सब थी प्रेगनेंसी 1 to 9 मंथ बेबी डेवलपमेंट के बारे में हमारी आज की इस वीडियो के इन्फॉर्मेशन। वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स